दोस्तों एस्टेट 2019 को लेकर मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट लाया हूं। आरटीआई का एक रिप्लाई आया है और यह सिर्फ एक रिप्लाई नहीं है, यह नॉट इन मेरिट के चंदा चोर गैंग और झूठे यूट्यूबर के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है। जो लोग यह कहते हैं कि ऑल क्वालिफाइड ऑल क्वालिफाइड, दोस्तों ऑल क्वालिफाइड सिर्फ कहने की बातें हैं, यह बहुत पुरानी बातें हैं। आज सिर्फ एक ही बात चल रहा है, चाहे वो बीएसईबी हो या फिर आरटीआई से जो रिप्लाई आ रहा है उसमें एक ही बात कही जा रही है, ओनली मेरिट। तो नॉट इन मेरिट, चंदा चोर गैंग, फेल्हा मंच और झूठे यूट्यूबर, आप तीनों ध्यान से देख लो और सुन लो कि ऑल क्वालिफाइड का कब्र खुद चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ ओनली मेरिट की बातें बीएसईबी कर रहा है। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि इस आरटीआई रिप्लाई में क्या कहा गया है और किस तरह से बीएसईबी अब ओपनली खुल के खड़ा है सिर्फ और सिर्फ मेरिट के पक्ष में। तो आइए मैं पहले आपको वह आरटीआई का रिप्लाई दिखाता हूं। सबसे पहले आप लोग देखिए कि जिस समय रिजल्ट आया था यानी कि मार्च में, उस समय जो लोग भी 50% से ज़्यादा स्कोर किए थे बीएसईबी के द्वारा गलती से उन्हें ही क्वालिफाइड कह दिया गया था और ये सारा हंगामा या फिर सारा बखेरा उसी से चालू हुआ है। तो इस आरटीआई में सबसे इम्पोर्टेंट पहले आप लोग यह जान लीजिए कि 12 मार्च के हिसाब से कितने लोग कैटेगरी वाइज कंप्यूटर साइंस में किस कैटेगरी में कितने लोग थे जो क्वालिफाई हुए थे, यानी कि जो लोग 50% से ज़्यादा स्कोर किए थे। तो अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल में 3,906 लोग थे जो 50% से ज़्यादा स्कोर करके क्वालिफाइड कहलाए थे। ईडब्ल्यूएस में 1482, बीसी में आप लोग देख सकते हैं, आपका जो भी कैटेगरी हो आप लोग देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितने लोग 50% से ज़्यादा मार्क स्कोर कर पाए थे जब रिजल्ट आया था 12 मार्च को। दोस्तों यहाँ पर जो क्वालिफाइड लिखा हुआ है इसको आप लोग क्वालिफाइड मत समझिए, इसको आप लोग सिर्फ और सिर्फ यह समझिए कि ये वह डाटा है, इतने बच्चे वो हैं जो इस एग्ज़ाम में एस्टेट 2019 के री एग्ज़ाम में 50% से ज़्यादा लोग ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाए थे। और इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि यह जो डेटा दे रहा है बीएसईबी, इसमें एक चीज़ बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक डेट मेंशन करके आ रहा है 30/6/2021। वैसे तो यह आरटीआई रिप्लाई 25 तारीख को पिछले महीने में प्राप्त हुआ है, लेकिन इस पर जो डेट लिख कर दिया गया है 30/6/2021, यानी कि 30 जून के हिसाब से बीएसईबी गलती से, जी हाँ दोस्तों ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि गलती से बीएसईबी 17,034 को क्वालिफाइड मान लिया था। लेकिन बीएसईबी ने खुद के रिजल्ट को देखिए, इस रिजल्ट में आप लोग देखिए कहीं भी रिवाइज रिजल्ट लिखा हुआ नहीं है, ये है पुराना रिजल्ट और इस रिजल्ट में कुछ त्रुटि है, इस बात को बीएसईबी मानता है। इसीलिए जिस समय बीएसईबी यह आंकड़ा दे रहा है वहाँ पे 30 जून का डेट लिख कर दे रहा है और इस रिजल्ट में कहीं भी रिवाइज शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। लेकिन आइए मैं आपको एक और डेटा दिखाता हूं जो इसी आरटीआई के साथ आया है, जिसमें बीएसईबी यह कहता है कि हमने इस रिजल्ट को रिवाइज करके जो वाजिब रिजल्ट होना चाहिए नोटिफिकेशन के हिसाब से, जिनको क्वालिफाइड कहना चाहिए था, अब बीएसईबी सिर्फ और सिर्फ उसी को क्वालिफाइड कह रहा है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अब ऑल क्वालिफाइड की कब्र खुल चुकी है और अब सिर्फ और सिर्फ ओनली मेरिट की बात बीएसईबी कह रहा है। तो आइए मैं आपको पहले वो डेटा दिखाता हूँ। यह देखिए आप लोग, ये आरटीआई का भी जो पेपर आया है ये भी सेम आरटीआई रिप्लाई के साथ सेम डेट को मिला है, यानी कि 25 तारीख को पिछले महीने में। और देखिए इस पेज में जो बीएसईबी है वो लिख कर देता है रिवाइज्ड रिजल्ट समरी। तो बीएसईबी मतलब कि ये रिवाइज रिजल्ट यहाँ पर कोई मिस्टेक से या फिर नासमझी में नहीं लिख रहा है। यहाँ पे रिवाइज रिजल्ट लिखने के पीछे बहुत बड़ा, इसके पीछे समझ लीजिए तो बीएसईबी का क्लियर कट इंटेंशन है कि बीएसईबी ने जो पुराना उनका रिजल्ट था, जो मैंने अभी आपको दिखाया पिछला डेटा, उसमें जिनको बीएसईबी ने क्वालिफाइड कहा था, बीएसईबी अब उनको डिसक्वालिफाइड मान रही है। आप लोग बोलेंगे ये बात आप कैसे कह सकते हैं, तो आप लोग इसी में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टोटल क्वालिफाइड काउंट, और नोटिफिकेशन में भी
उतने ही लोगों को क्वालिफाइड कहने की बात कही गई थी जितना सीट था। और देखिए इस कॉलम में देखिए टोटल क्वालिफाइड काउंट लिखा हुआ है, और इसी में अगर आप लोग नीचे देखेंगे यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं 1673 ही सीट भी है और 1673 लोग ही मेरिट में भी है। तो यहाँ पर एक बात अच्छे से हर किसी को जान लेना चाहिए कि पहले जो भी हुआ हो, लेकिन अभी का जो सिनेरियो है, आज का जो कंडीशन है, उस कंडीशन में जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, जो हेड किया जाता है आनंद किशोर सर के द्वारा। आनंद किशोर सर का इंटेंशन और बीएसईबी का क्लियर कट इंटेंशन है कि बीएसईबी और आनंद किशोर सर सिर्फ और सिर्फ मेरिट को ही क्वालिफाइड मान रहे हैं। इसीलिए मेरिट का डेटा देकर वो लोग यहाँ पर टोटल क्वालिफाइड की बात कर रहे हैं। तो अगर ये बात मैं बार बार कहता हूँ अपने वीडियो में कि अगर मेरिट क्वालिफाइड है तो आप लोग स्वतः समझ जाइए कि डिस्क्वालीफाइड कौन है। जी हाँ, डिस्क्वालीफाइड सिर्फ और सिर्फ नॉट इन मेरिट वाले हैं। तो जो भी अब हमारे साथी नॉट इन मेरिट में, आप लोगों से निवेदन है कि अभी भी वक्त है। चंदा चोर नेता, फैलहा मंच और झूठे यूट्यूबर, इन तीनों के कुचक्र से आप लोग को निकलना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक बीएसईबी मेरिट के पक्ष में है तब तक मेरिट को कोई दाएं बाएं नहीं कर सकता है। क्योंकि एक बात आप लोग जान लीजिए कि यह जो सरकार है आज है कल नहीं रहेगी, शिक्षा मंत्री आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो बीएसईबी है वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और बीएसईबी कभी भी कुछ भी काम नहीं करता है। शिक्षा मंत्री भले कुछ भी कर लें, उजूर फुजूर कर लें, शिक्षा मंत्री ने इस एस्टेट 19 में भले ही कितना भी कचरा फैला दिया हो, लेकिन अभी तक आनंद किशोर सर की तरफ से एक भी ऐसा काम नहीं किया गया है, या फिर बीएसईबी की तरफ से एक भी ऐसा काम नहीं किया गया है जो नोटिफिकेशन के अगेंस्ट हो। और एक बात और आप लोग को पता है कि यूपी टेट में भी ऐसा ही मामला आया था 2011 में, और उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से सिमिलर डिसीजन आया था, और एक ही जजमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था। और उसमें कहा था कि जो नोटिफिकेशन एक बार जारी कर दिया गया और उस नोटिफिकेशन पर अगर एक बार एग्ज़ाम हो गया तो उस नोटिफिकेशन को रद्द करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। इवन उस राज्य के सरकार के पास भी इतना पावर नहीं है कि वो उस नोटिफिकेशन को चेंज कर दे। और आप लोगों ने सुना होगा वो पॉपुलर सेइंग कि गेम के बाद नियम, या फिर गेम के बीच में नियम चेंज नहीं हो सकता है। तो यह स्टेटमेंट उसी केस में दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और क्योंकि सिमिलर केस है, बिहार का जो एस्टेट 19 का मामला है या फिर यूपी टेट 2011 का मामला था, दोनों मामला सेम है। तो आप लोग स्वतः सोच सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे ग्रेजुएट और बीएड और बीटेक वाले हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि सिमिलर केस में जजमेंट भी हमेशा सिमिलर ही आएगा। और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने की है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो अपने आप में एक कानून होता है, और पटना हाईकोर्ट कभी भी देश के कानून के खिलाफ कोई भी जजमेंट नहीं देगी। तो क्योंकि बीएसईबी से भी जब अगर पूछा जाएगा पटना हाईकोर्ट में कि आपका क्या स्टैंड है, तो देखिए बीएसईबी जब आरटीआई के रिप्लाई में मेरिट को क्वालिफाइड मान रही है और लिख के बार बार दे रही है, तो बीएसईबी वहाँ पे यही कहेगी कि जो लोग मेरिट में हैं वही क्वालिफाइड हैं और वही एस्टेट 19 के सीटों पर जॉब पाने के हकदार हैं। तो जितने भी हमारे भाई मेरिट में हैं, आप लोग थोड़ा सा सब्र बना के रखिए, क्योंकि देर होगा दुरुस्त होगा, फैसला आपके पक्ष में आएगा और जॉब आपका ही लगेगा। और जो नॉट इन मेरिट है, आप लोग से निवेदन है कि आप इन तीनों सातिर भेड़ियों से बच के रहिए, और जो भी आगे आपके पास ऑप्शन है उसमें लगे रहिए, क्योंकि आगे फिर वैकेंसी आएगी, आगे फिर बहाली होगा। सिर्फ बिहार में लगभग 3.5 लाख टीचर का पोस्ट खाली है। तो ऐसा नहीं है कि इस बहाली के बाद फिर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, आगे भी एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जितने भी दोस्त हमारे हैं सभी लोग उम्मीद बना के रखिए कि जल्द से जल्द आपका बहाली होगा, और 6th फेज़ के बाद ही 7th फेज़ का बहाली होगा। ये बात भी दिमाग में रखना पड़ेगा हर किसी को। और हमने देखा है कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमें 6th फेज़ से क्या मतलब है। तो ऐसे लोगों से हमारा निवेदन बस इतना ही रहेगा। उनके बारे में मैं कुछ गलत टिप्पणी नहीं करूँगा, उनसे बस मेरा इतना ही निवेदन रहेगा कि ज़रा सोच कर देखिए, जब तक 6th फेज़ ख़त्म नहीं होगा तब तक 7th फेज़ कैसे आएगा। और क्योंकि मेरा पर्सनल 6th फेज़ से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैं अपने चैनल के और वीडियो के माध्यम से हमेशा चाहता हूं कि 6th फेज़ जल्द से जल्द कंप्लीट हो और ख़त्म हो, ताकि 7th फेज़ को मौका मिले, हमें भी मौका मिले। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दें। धन्यवाद।